में आपका सबका स्वागत है। पॉजिटिव स्टोरीज। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ कि आपका दिल पसीज जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच रखोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। एक ऐसी औरत की कहानी जिसके 2 बच्चे थे। छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन वो बड़े प्यार से करती। गवर्नमेंट टीचर थी, हस्बैंड आर्मी ऑफिसर। लेकिन अपने बच्चों की खातिर उसने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। सब हैरान थे। सब देखते कि सुबह से लेकर शाम तक वो बच्चों के लालन पालन में ऐसे बिजी रहती कि दीन दुनिया को भूल गई थी। सब कहते कि आप बहुत अटेंशन देते हो बच्चों को, ऐसा भी क्या है, बच्चे तो ऐसे ही पल जाते हैं, नौकरी क्यों छोड़ी आपने। बट उसका एक ही जवाब होता कि मैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। अच्छे संस्कार दिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। हस्बैंड तो आर्मी ऑफिसर थे, कभी कहाँ नौकरी लगती कभी कहाँ नौकरी लगती। लेकिन बच्चों की स्कूलिंग की वजह से उसने अपने हस्बैंड का साथ कभी नहीं दिया। हमेशा बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित रहती और बच्चों के साथ ही रहती। धीरे धीरे समय बीत गया। चाहती थी मेरे बच्चे होनहार बने, अच्छे इंसान बने और किसी अच्छी पोस्ट पर बने। अब धीरे धीरे बच्चों के 12th के एग्ज़ाम हुए, बच्चों ने एंट्रेंस दिया, बच्चों ने सीट निकाल ली और दोनों ही बच्चे इतने अच्छे थे पढ़ने में कि दोनों की इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गई। दोनों में 1-1 साल का फ़र्क था, लेकिन पहले पहला बेटा गया और साल के बाद दूसरा बेटा चला गया। जब पहला बेटा गया तो माँ उदास हो गई, रोती थी। साल भर माँ को छोटे बेटे ने संभाला कि माँ, वो इंजीनियरिंग करने के लिए गया है, तुम ही तो चाहती थी कि मेरे बच्चे बड़े बने, कुछ अच्छा करे, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो। माँ कहती, अगले साल तू भी चला जाएगा, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। उसने बोला, कोई बात नहीं माँ, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद हम सब फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर आप पापा जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पापा के साथ चले जाया करना। ये कहकर 1 साल किसी तरीके बीत गया। 1 साल के बाद दूसरा बेटा भी ट्रेनिंग पे चला गया। माँ अब पूरी हवेली में बिल्कुल अकेली। अब खाना बनाती तो रोती कि मैं अपने बच्चों की फेवरेट सब्जी कैसे बनाऊं, वो तो है नहीं इधर। बर्तन धोती तो अपने बच्चों की प्लेटें देखकर रोती कि मेरे बच्चों की प्लेटें तो जुटी हुई ही नहीं। कपड़े धोती तो उसे अपने बच्चों के कपड़े नज़र नहीं आते। ये सोच सोच कर वो बहुत रोती। बच्चे सुबह शाम कांटेक्ट में थे अपनी माँ के साथ, हस्बैंड भी थे, लेकिन इतनी अकेली पड़ चुकी थी वो, इतनी अकेली कि बस सारा दिन अपने बच्चों को याद कर कर के रोती थी। बच्चों के साथ उसका बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था। भगवान से दिन रात प्रे करती कि मेरे बच्चे अच्छे अंक लेकर, अच्छी ट्रेनिंग कर कर, अच्छे अंक लेकर अच्छी पोस्ट पर जल्द से जल्द पहुँचे और हम सब फिर से इकट्ठे हो जाए। जो छोटा बेटा था वो थोड़ा रिजर्व टाइप का था, और जो बड़ा बेटा था वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, सबके साथ हंसी मजाक करने वाला था। दोनों बच्चों की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग को दौरान जो बड़ा बेटा था उसका फाइनल ईयर था। फाइनल ईयर के दौरान वो कुछ बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने पर बुखार हुआ, कुछ स्टोमक में दर्द रहा, इधर उधर के डॉक्टरों के चक्कर काटना शुरू हो गया। बताया किसी को नहीं उसने सोचा माँ तो आगे ही परेशान है, बताऊंगा तो और परेशान हो जाएगी। जब डॉक्टर्स के पास चक्कर लगे, डॉक्टर्स ने टेस्ट वगैरह लिख दिए। काफ़ी सारे टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उसके स्टोमक में कैंसर है। स्टोमक के 4 हिस्सों में से उसके 3 हिस्से जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। वो एकदम से शॉक में चला गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो इतनी क्लीन हैबिट्स वाला लड़का था, कभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत चीज़ नहीं खाई, मेरे साथ ये क्या हो गया। मेरी माँ सुनेगी तो वो तो जी ही नहीं पाएगी। अब मैं क्या करूँ।
अब उसने इधर उधर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। फिर लाइब्रेरी में घंटों बिताने शुरू कर दिए। लाइब्रेरीज पे बुक्स इशू करवा कर वो पढ़ता कि क्या इस बीमारी का इलाज है, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ। लेकिन हर बार उसे नेगेटिव ही जवाब मिलते रहे। किताबों में जो कुछ भी उसने पढ़ा, जो कुछ भी उसने सोचा, बस नेगेटिविटी उसके दिमाग पर ऐसे हावी हो गई कि उसे बस अंधेरा ही अंधेरा आगे नज़र आ रहा था। कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया, किसी डॉक्टर ने भी पूरा एश्योरेंस नहीं दिया। और जो किताबें पढ़ता था, ना जाने कौन सी किताबें पढ़ी, किसी एक पॉजिटिव थॉट ने भी अगर उसे थोड़ा सा संभाल लिया होता, या उसने अपनी बातें मन की किसी दोस्त के साथ, अपने माँ बाप के साथ शेयर की होती, तो शायद जिंदगी बढ़ जाती, जिंदगी वैसी ना रहती। बड़ी मशक्क़त के साथ उसने एक और टेस्ट करवाने का सोचा। वो टेस्ट था कि कैसे पता चले कि क्या मैं एक छोटा सा हिस्सा जो मेरा स्टोमक का रह गया है, कि मैं उसके साथ कितनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, कितने साल और जी सकता हूँ, या क्या ट्रीटमेंट है, या कितना खर्चा है। वो टेस्ट थोड़ा कॉस्टली था। अब माँ बाप से तो पैसे ले नहीं सकता क्योंकि बताना पड़ता। अब उसने एक दोस्त की मदद ली। दोस्त ने बड़ा पूछा कि किस लिए चाहिए, कुछ तो बताओ, तुम कुछ अपसेट भी लग रहे हो, हंसमुख हो, ये हो वो हो। उसने बोला नहीं मुझे चाहिए। दोस्त से उसने कुछ पैसे उधार लिए और अपना वो टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने की जो रिपोर्ट आई उससे उसका दिल और टूट गया, क्योंकि वो रिपोर्ट सही नहीं आई। मन इतना टूट गया, बेचैन, अब न भूख न प्यास, दिन रात। क्योंकि अगर माँ को बच्चों के साथ अटैचमेंट थी तो बच्चों को भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। उसे मरने का डर नहीं सता रहा था, उसे अपनी बीमारी का डर नहीं सता रहा था। उसे सता रहा था ये कि मेरी माँ इस बीमारी का नाम सुनते ही कांप जाएगी, वो कोलैप्स हो जाएगी, और अगर मैं मर गया तो वो मेरे बिना कैसे रह पाएगी। जो मेरे आने के सपने देख रही है, मेरे आने के इंतज़ार कर रही है, एक एक पल गिन रही है, वो कैसे दिन रात मेरे बिना रह पाएगी। वो लड़का इतनी नेगेटिविटी में चला गया, इतनी नेगेटिविटी में चला गया, उसने किसी के साथ भी अपनी बातें शेयर नहीं की। जब वो बिल्कुल हिम्मत हार गया, अब वो सोच रहा था कि अब मेरा अंत नज़दीक है, वो अपने घर वापस आया। एक हफ्ता उसने अपने माँ बाप के साथ बिताया। माँ को भी कुछ भनक सी लग रही थी कि बेटा कुछ उदास है, तो उसे लगा कुछ शायद फोर्थ ईयर में है तो थोड़ा स्ट्रेस होगा पढ़ाई का, या अब सोच होगी कि इंजीनियरिंग के बाद आगे क्या करना है, या कुछ भी है। उसके बाद वो उनके घर गया, जिस दोस्त से उसने पैसे लिए थे उनके घर जाकर उसने पैसे लौटाए और बोला आंटी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके बेटे ने मेरी मदद की। आंटी ने बहुत पूछा कि कैसे हो, कैसा चल रहा है, सब कुछ पूछा। उसने आंटी को भी कहा बहुत बढ़िया आंटी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आंटी ने कहा छोड़ो, कुछ थोड़े ही तो पैसे हैं, फिर क्या हो गया। उसने बोला नहीं आंटी, मैं उधार किसी का नहीं रखता, ये पैसे आप वापस ले लीजिए, और जब आपका बेटा आए उन्हें लौटा देना और मेरी तरफ से शुक्रिया करना। हफ्ता 2 हफ्ता वो अपने माँ बाप के साथ रहा। वो नहीं चाहता था कि माँ बाप के सामने उसकी बीमारी का कुछ पता चले या वो बीमार हो। खाना पीना कुछ कम हो गया था। माँ उसकी फेवरेट चीज़ें बनाती, माँ का मन रखने के लिए वो ले लेता, लेकिन खाई नहीं जाती। उसके बाद वो वापस चला गया कि माँ मेरी छुट्टी अब ख़त्म हो गई है, अब मुझे वापस जाना है। वहाँ पहुँचकर कमरे में गुमसुम बैठकर सोचता रहा। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। बार बार माँ की आंखों के आंसू, पापा का दुलार, छोटे भाई का प्यार, और ज़िंदगी की कश्मकश से लड़ता रहा, और फिर उसने सुसाइड कर लिया।
सुसाइड करते ही पूरे कॉलेज में शोर पड़ गया कि इसको क्या हो गया, ये क्यों बेहोश क्यों हो गया ये। लड़कों ने जल्दी से उठाकर फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर्स ने उसे डिक्लेयर कर दिया डेड। उसके बाद उसके घर में फ़ोन आया। माँ उस समय अकेली थी। माँ ने अनजाना सा फ़ोन सुना। उन्होंने कहा, आप उनकी मदर बोल रही हैं? उसने बोला, हाँ जी मैं उन्हीं की मदर बोल रही हूँ, बोलिए। उसने बोला, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने सुसाइड कर लिया है। माँ चटपटा कर बोली, अरे कौन पागल बोल रहा है, ऐसे मत बोलो, मेरे बेटे के लिए इतना गलत मत बोलो। क्यों बोल रहे हो ऐसे, इतना घटिया मजाक क्यों कर रहे हो? तुमने कोई गलत नंबर डायल किया है। किसे फ़ोन किया तुमने? क्यों ऐसे बोल रहे हो? मत बोलो प्लीज़, ऐसे मत बोलो। उसने बोला, मैं सच बोल रहा हूँ बहन जी, ये आपका जो बेटा है इस कॉलेज में पढ़ता है, ये नाम है इसका, 4th ईयर चल रहा था, अचानक से उसने सुसाइड कर लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप जल्द से जल्द अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आइए। माँ चीखे मारना शुरू हो गई। मोहल्ले के सब इकट्ठे हो गए। सब हैरान परेशान कि क्या हो गया। उसके बाद शाम होते ही जब पति आए तो वो भी चीखे मारते हुए, रोते बिलखते हुए अंदर घुसे। मेरी तो दुनिया लुट गई, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं अब कैसे रहूँगा, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तूने इस दुनिया को क्यों छोड़ा? बता तो सही, कौन सा दुख था? माँ बाप को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा बच्चा इतना खुश मिजाज, इतना खुश दिल हमारे पास रह के गया। उसने कोई बात नहीं बोली, किसी बात का दुख, कोई तकलीफ नहीं थी, पढ़ने में अच्छा, फिर उसने ऐसा स्टेप क्यों उठाया? फौरन गाड़ी तैयार करके वो दोनों अपने और 2 रिश्तेदारों के साथ कॉलेज पहुंचे। कॉलेज पहुंचकर माँ अपने बेटे के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन कॉलेज में कहाँ, बेटे से मिलना पड़ा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब पहुंची तो माँ अपने बेटे को देखकर लिपट पड़ी, रो पड़ी। जल्दी से जाग, जल्दी से जाग, तुझे पता ना मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, जल्दी जाग, आंखें खोल, तेरी बिग स्माइल देखना चाहती हूँ मैं। गुमसुम सा बेजान जो लाश पड़ी है वो कहाँ आंखें खोलती। छोटे बेटे ने और उसके पिताजी ने बड़ी मुश्किल से माँ को संभाला। माँ कहने लगी, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा कहना ही नहीं मान रहा, ये मेरा बेटा है ही नहीं, ये कोई और है। क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जल्दी उठो, जल्दी उठो। ऐसे करते करते वो बेहोश हो गई। डॉक्टर्स इमीडिएटली उसे इमरजेंसी में ले गए, जहाँ पर उसे काफ़ी देर के बाद होश आया। वो फिर बड़बड़ाना शुरू हो गई, अजीब अजीब बातें करना शुरू हो गई। फिर दूसरे दिन हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से संस्कार तो करना था। डेड बॉडी को घर लाया गया। सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। सारा मोहल्ला रो बिलख रहा था कि इतना अच्छा होनहार बच्चा ऐसा क्यों हुआ। एक हस्ती फैमिली, एक ऐसी माँ जिसने बच्चों के लिए नौकरी तक छोड़ दी, एक ऐसी माँ जिसने रिश्तेदारी नाते सब तोड़ दिए, बस अपने बच्चों की परवरिश में दिन रात लगी रही, और पूजा पाठ में भी बस बच्चों के लिए ही प्रेयर्स करती थी। ऐसी माँ के साथ ऐसा क्यों हुआ? हजारों की संख्या में लोग उसके संस्कार के वक़्त पहुंचे। बहुत दुख हुआ। अब वो माँ कभी 2 दुपट्टे लेकर घूमती है, कभी 2 घड़ियां पहन के घूमती है, कभी उल्टी चप्पलें पहनकर घूमती है, बिना वक्त जाने कभी घर से बाहर निकल जाती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी बोलती है, कब आएगा? तू मुझसे रूठा है? किस बात से रूठा है? मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा, अब तो मान जा, जल्दी घर आ जा।
कभी वो सही बातें करती और कभी फिर हंसती। मुझे पता है तू मजाक कर रहा है, तू आएगा। तू अभी तो अप्रैल महीना आया नहीं, अप्रैल फूल क्यों मना रहा है? ऐसे बड़बड़ाते हुए जब लोग उसे सड़कों पर चलते देखते तो उनकी आंखें भी नम हो जाती। लेकिन जो छोटा बेटा था वो बहुत ही समझदार, रिजर्व था, बहुत कम बोलता था, लेकिन अपनी माँ के इमोशंस को समझता था। उसने एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ की परवरिश की, ध्यान रखा, संभाला। जैसे एक छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो माँ बाप उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, इसी तरह जब बिना बताए माँ कभी रात को भी घर से बाहर निकल जाती या दिन दिहाड़े बाहर निकल जाती तो वो माँ को उठाकर घर में लाता, प्यार से समझाता कि माँ मैं तेरे पास हूँ ना, मैं तो तेरे पास हूँ ना, मैं कभी तेरे से अलग नहीं होऊंगा, मैं हमेशा तेरे पास रहूँगा। उसने माँ की बहुत सेवा की, बहुत इलाज किया। माँ तो ठीक नहीं हुई, लेकिन बच्चे ने इतने अच्छे से अपनी माँ की देखभाल की कि दुनिया देखती रह गई। उसने अपना 1 साल गवाया इंजीनियरिंग का, अपने माँ के साथ 1 साल पूरा बिताया ताकि उसकी माँ ठीक हो पाए, लेकिन माँ ठीक नहीं हो पाई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें अपने मन की बात शेयर करनी चाहिए। आज अगर स्टोमक का एक छोटा हिस्सा भी हमारा काम करता है तो हम ज़िंदगी जी सकते हैं। शायद अगर किसी डॉक्टर ने थोड़ा सा भी उसे हौसला दिया होता, या किसी दोस्त ने उसका हौसला बढ़ाया होता, या उसने अपने माँ बाप के साथ बात शेयर की होती, या कोई किताब में उसे ऐसे शब्द मिल जाते कि वो ज़िंदगी जी सकता है, तो शायद आज वो ज़िंदा होता। वो बिलखती माँ आज भी दर बदर सड़कों पर घूमते हुए अपने बच्चे के इंतज़ार में रहती है। बार बार बोलती है, गेट खोलो, मेरा बेटा आया है, गेट खोलो, देखो तो वही आया होगा। ये दुख बर्दाश्त से बाहर है, मैं बयान नहीं कर सकती। बस यही चाहती हूँ कि अपने मन की बात को कभी भी मन में दबाओ मत। शेयर करने से प्रॉब्लम्स, शेयर करने से आपके दुख कम होते हैं। आपको पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करते हो। इसी के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ।